हम बिल्कुल भी डेड बॉडी नहीं लेंगे तब तक मुलजिम कस्टडी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये खुलेआम इंसानियत को कत्ल किया गया है और ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है जो ये पनप रहा है बजरंग दल। इस पर रोक लगानी चाहिए। तो दोनों गाड़ियों ने उन बंदों को भींचा है, बीच में लेके उन बंदों को वहीं उतार के फिर उन बंदों को मारा है अच्छे तरीके से। मारने के बाद में पुलिस की जिप्सी में डाला है उनको। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। मैं आपको बता दूं, आज हम भरतपुर के घाटमिका में पहुंचे हैं जो कि पहाड़ी थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दो नौजवान जो अपनी ससुराल के लिए जाते हैं, ये परिवार का कहना है, अभी परिवार से पूरी बातें करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा उससे पहले कि दो नौजवान, जिनमें एक का नाम नासिर, एक का नाम जुनैद था, और दोनों वो घर से ससुराल के लिए निकलते हैं और उसके बाद जब वो घर नहीं पहुंचते हैं तो घर वाले थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है वो मामला मैं आपको बता दूं। उन परिवार वालों का कहना है कि उसके बाद जब हमको जानकारी मिलती है कि उनको उठाया गया है, ले जाया गया है, फिर भी उसके बाद जब दोपहर के लगभग 2 बज जाते हैं, यानी कि 16 तारीख को जब 2 बज जाते हैं, तो उनको जानकारी मिलती है कि आपके दोनों जो नौजवान जो लाल खो गए थे, जो घर नहीं आए, उनको तो कहीं ना कहीं जला दिया गया है। एक खबर उठती है जो कि भिवानी के लोहारू से आती है, जिसमें एक बड़ी खबर होती है कि एक हत्या या हादसा। ये खबर उठती है कि वहां कहीं ना कहीं दो नौजवानों और एक बोलेरो गाड़ी में आग लगने की वजह से दोनों की वहां जलकर राख हो गए हैं। उसी के बाद अब परिवार, जो घाटमिका के जो परिवार हैं, यानी कि उनके परिवार वाले हैं, उनसे बातें करते हैं कि आखिर क्या मामला था, क्या मामले की सच्चाई है, जिस पर अभी तक ये सवाल था कि हादसा या हत्या। लेकिन परिवार वाले क्या मानते हैं, क्या वजह मानते हैं, कब वो यहाँ से निकले थे, वो सारी बात उनसे करेंगे। कब वो घर से गए थे, सारी बातें उन्हीं से करेंगे, क्योंकि उनके 2 लाल गए हैं। आखिर आप सोच सकते हैं इस दुख की घड़ी में कितना दर्दनाक वो हादसा है, जिसमें 2 लालों को उन्होंने खोया है, जिनके एक व्यक्ति के उनमें करीब 5-6 बच्चे हैं और 5-6 बच्चे के एक पिता थे जो अपने घर को चलाते थे। दूसरा भी ऐसे हालात हैं कि दोनों के परिवार के, अपने घर के चलाने वाले दोनों सदस्य थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। किस कारणवश नहीं है वो परिवार वाला बता पाएंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है जी। जाबिर जी। मेरा भाई है नासिर जी। दूसरा मेरी मौसी का लड़का है जुनैद जी। ये जी परसों गए थे। कहाँ गए थे? कल गए थे जी, ये दिन में। अच्छा। ये सीकरी में एक गांव है भूरूबास, वहाँ ये लोग गए थे। तो वहाँ जी ससुराल है हमारे दूसरे भाई की। तो ये लेट हो गए कि सुबह टाइम से चल देंगे, रात को रुक गए वहाँ। वहाँ जब ये सुबह वापसी आ रहे थे तो इन लोगों को किसी काम से गांव के रोड से आ रहे थे, पीरू का जोतरी होते हुए। तो वहाँ आकर इन लोगों को सामने से 2 गाड़ी दिखाई दी हैं, जिन 2 गाड़ियों ने रोक के इनसे नाम पूछा है, आपका नाम क्या है। तो उन लोगों ने कुछ बातचीतें हुई है इनकी, इनसे नाम पूछा है कि नासिर और जुनैद। उसके बाद में जी उन लोगों ने देखा कि ये बजरंग दल वाले हैं, तो उन लोगों ने जी भागने की कोशिश की है, क्योंकि अब से पहले कई मर्तबा हत्या हो चुकी है जी बजरंग दल वालों द्वारा। उसके बाद में जी फिरोजपुर सीआईए की जिप्सी उनके साथ में है। फिरोजपुर थाना जो सीआईए का है, लीली बत्ती उस गाड़ी के ऊपर मौजूद है, और पीछे से बजरंग दल वाले टक्कर मारते हैं, आगे से फिरोजपुर सीआईए वाले मारते हैं जी। तो दोनों गाड़ियों ने उन बंदों को भींचा है, बीच में लेके उन बंदों को वहीं उतार के फिर उन बंदों को मारा है अच्छे तरीके से। मारने के बाद में पुलिस की जिप्सी में डाला है उनको। ये घटना जो देखी है वहाँ के ग्रामीणों ने देखी है, मौजूद सारे ग्रामीण का मामला है। ये पीरू का जोतरी गोपालगढ़ के अंतर्गत आता है, ऊपर की तरफ। तो वहां से ये लोग गए हैं फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका जाने के बाद में इन लोगों ने थाना वालों के पास ये डेड बॉडी देने की कोशिश की है, पुलिस साथ में है, लेकिन थाना वालों ने मना कर दिया कि हमें ये डेड बॉडी मत दो। उसके बाद में जी ये बजरंग दल वाले मोनू मानेसर और रिंकू सैनी फिरोजपुर झिरका और 10-12 बंदे हैं, इनकी पूरी टीम है, ये सारे के सारे इन बंदों को लेके चले जाते हैं जी। हम इनको ढूंढते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आए, संपर्क करते हैं, हम जाकर देखते हैं, लेकिन हमको जब ये लोग नहीं मिलते तो हम इधर उधर तलाश करते हैं। फिर फिरोजपुर झिरका जाते हैं। फिरोजपुर झिरका जाने के बाद में हमें पता चलता है कि हमारे जो 2 भाई हैं उनको फिरोजपुर झिरका पुलिस कहती है कि बजरंग दल वाले हमारे पास इन बंदों को लेकर आए थे और हमने उनसे मना कर दिया। ये पुलिस की तो सचोटी यहाँ पैदा हो गई कि पुलिस साथ में थी, ग्रामीणों ने देखा है, और उसके बाद में पुलिस कह रही है
कि ये लोग हमारे पास इनको देने के लिए आए थे। उसके बाद में ये लोग वहां चले गए इन लोग बंदों को लेके, कहा भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा जाने के बाद में इन लोगों ने लोहारू अंतर्गत एरिया में गाड़ी के साथ में दोनों भाइयों को जिंदा जला दिया है। फिरोजपुर जब लाश गई थी, बंदे गए थे, उस वक्त ये भाई जिंदे थे, क्योंकि इनके अंदर इन्होंने लाठी डंडों से मारपीट करी, उस वक्त जिंदे थे। उसके बाद में जिंदा जला दिया जी मेरे दोनों भाइयों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये आतंकवादी संगठन कब तक गौ रक्षा के नाम पे हत्या करता रहेगा? चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हत्या हत्या होती है। इंसानियत को शर्मसार किया है इन लोगों ने। रही बात यह कि जब तक हम लोग डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, नहीं लेंगे, ये मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे मेवात में 15-20 बच्चों को इसी तरीके से गौ हत्या के नाम पे मार दिया गया है। आज तक पुलिस प्रशासन ने खुल के उनका साथ दिया है। दोस्तों, सबसे कहना चाह रहा हूं, मोनू मानेसर खुद कह रहा है अभी वारिस की हत्या हुई उसमें कि शुक्रिया हरियाणा पुलिस का कि हमें हरियाणा पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है। ये कहीं ना कहीं पुलिस और बजरंग दल वालों की मिलकर एक साजिश है हमारे खिलाफ गौरक्षा के नाम पे हत्या करने की। लेकिन हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे किसी भी हालत में, जब तक हमारे भाइयों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुलजिमों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा। अच्छा, जुनैद और नासिर की कितनी उम्र थी और क्या वो काम करते थे? जुनैद की जो उम्र है जी वो 35 है, 35 या 36। जुनैद के 5 बच्चे हैं, बड़ी बड़ी लड़की है, लड़की जवान है, और 2 लड़की और जवान हो रही हैं। और दूसरा जो जुनैद का भाई है वो पागल है, उसका घर भी वही जुनैद चलाता था, दुकान करके परचून की। जुनैद का जो काम था वो परचून की दुकान का था। जुनैद गो तस्करी नहीं करता था, क्योंकि इसका इससे कहीं तक दूर दूर तक संबंध नहीं है, क्योंकि वो परचून की दुकान करता था। जुनैद की दुकान कहाँ है और जो नासिर है वो क्या करते थे? जुनैद की दुकान है जो उसके घर के बिल्कुल बाजू में है, गांव में खड़ी है, जामा मस्जिद के बराबर में, पूरे गांव को पता है। और नासिर जो भाई है हमारे, वो गाड़ी के ड्राइवर थे और मजदूरी भी करते थे बेचारे, दूसरे की बेलदारी पे भी जाते थे। दोनों ही व्यक्ति गरीब घर से अपना गुजारा कर रहे थे। अच्छा, गाड़ी किसकी थी? गाड़ी इन्हीं की थी। किसकी थी? जिस गाड़ी में मतलब जलाया गया वो किसकी गाड़ी थी? गाड़ी अपनी थी, हमारी थी खुद की गाड़ी, साहूकारी गाड़ी थी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी कोई ऐसी वैसी थी। गाड़ी के ही नंबर से हमें पता चला है, क्योंकि वहां जो थाने से संपर्क हुआ है लोहारू में, तो गाड़ी नंबर से ही पता चला कि ये गाड़ी हमारी है। तो जाके हमें एहसास हुआ कि ये डेड बॉडी हमारी है। आपको कैसे जानकारी मिली? आपको कैसे पता लगा कि आखिर इन लोगों ने किया है, ऐसे हुआ है और यहाँ से भिवानी ले जाया गया? तो ये सारी कहाँ से कहाँ तक? सर, हमें जो पता चला है, हमें इस माध्यम से पता चला है कि अब से पहले जो हत्या हुई वारिस की हुई, उन लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट का मामला है। इसके बाद में जी ये लोग इनको ले गए, हम वहां गए जहां पे ये घटना हुई, वारदात हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस की नीली गाड़ी वाली बत्ती थी, पुलिस वाले साथ में थे। पुलिस वालों ने, सियाई वालों ने आगे से टक्कर मारी है। उसके बाद में हम सियाई थाने गए, पीछे से बजरंग दल वालों ने मारी है। सियाई थाने वालों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये लोग उन बंदों को लेके चले गए हैं, और सियाई वालों ने उन आदमियों के नाम भी दे दिए जो बजरंग दल में हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं फिरोजपुर झिरका थाने से आपको ये जानकारी मिली? जी, फिरोजपुर झिरका ने ये जानकारी दी। अच्छा, कि यहाँ उन लोगों को लाया गया है, जुनैद और नासिर को, जी, जिनको मतलब बुरी तरह से मारा गया है। जी, बुरी तरह से मारा गया है, और उसके बाद में उनको जिंदा जलाया गया है, वहाँ भिवानी ले जाके। अच्छा, वहाँ उनको जिंदा जलाया गया है। अच्छा, यानी कि जब फिरोजपुर थाना उनको ले जाया गया तो क्या बताया गया आप लोगों को? जब वहाँ पहुंचे फिरोजपुर थाना तक, आप कैसे पहुंचे? हम जी इसी वजह से गए थे कि वहाँ गांव वालों ने बताया कि नीली बत्ती है और ऐसे बोलेरो गाड़ी थी, तो शायद ये मेवात का जो एरिया है, इधर उधर हमने ढूंढा था कि यार कहीं खबर मिल जाए, पता चल जाए। तो फिर फिरोजपुर थाने में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है भाई, हमारे पास तो बजरंग दल वाले लेके तो आए थे, ये पता नहीं। पता जो हमें चला है जी इस माध्यम से चला है कि जो वहाँ डेड बॉडी थी उस थाने से यहाँ कॉल आई है। जब एसएचओ ने कन्फर्म किया कि ये बंदे हैं, ये है, तो एसएचओ द्वारा फिर पूरा मामला आ गया सामने। जब हमें पता चला कि ये लोग लोहारू में हैं और बजरंग दल वालों ने वहां गाड़ी को जाके जलाया है। अच्छा,
आपने किसी तरह की इंफॉर्मेशन है, FIR वगैरह आपने कहीं किसी थाने में दी है? हमने FIR दी है जी। वो नाम राम नरेश मीना जी हैं, गोपालगढ़ थाने। अच्छा। तो वहाँ FIR दी है। थानेदार हैं, उन्होंने बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि जी मैं मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाऊंगा, लेकिन जी हम डेड बॉडी तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारे मुलजिम कस्टडी में नहीं आएंगे और उनको सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी आप लोग किन को मानते हैं, क्या वजह मानते हैं कि उन लोगों ने उनको मारा होगा जो आप बोल रहे हैं? उसी के साथ क्या प्रशासन से उम्मीद लगाते हैं, शासन प्रशासन से? सर शासन प्रशासन से यही उम्मीद लगाते हैं राजस्थान से कि हमें न्याय मिले, मुलजिमों को पकड़ के लाए। अगर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करते हैं जब तक, तो हम धरना जारी रखेंगे अपनी। हम बिल्कुल भी डेड बॉडी नहीं लेंगे तब तक मुलजिम कस्टडी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये खुलेआम इंसानियत को कत्ल किया गया है और ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है जो ये पनप रहा है बजरंग दल। अच्छा, इस पर रोक लगानी चाहिए। मोहम्मद जाविर जो कि जुनैद और नासिर के भाई हैं, उन्होंने बताया कि मेरे जो भाई हैं वो अपनी ससुराल गए और ससुराल से जब वो गोपालगढ़ के जोतरुहुल्ला पीरूका के जो जंगल हैं, उन जंगलों से मेरे भाइयों को बजरंग दल और पुलिस ने, यानी कि सियाई पुलिस ने बीच में उनको घेरा। घेरने के बाद उनको बुरी तरह से पीटा गया और जब तक पीटा जब तक उनकी कुछ सांसें ही बची शरीर में, इतना हालात उनके खराब ना कर दिए। फिरोजपुर झिरका उनको ले जाया गया। फिरोजपुर झिरका के थाना वालों ने बताया, सूचना मिली इन लोगों को, उन्होंने बताया कि यहाँ उनको लाया गया था, नासिर और जुनैद, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। अब ये तय हो जाता है कि जब उनकी हत्या की गई है, क्योंकि परिवार कह रहा है कि उनको यहाँ से ले जाया गया, उनको बताया गया कि यहाँ से उनको यहाँ लाया गया और लाने के बाद हमको सौंप दिया जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने उनको नहीं लिया। उसके बाद लोग यहाँ से ले गए, वो हमको नहीं पता, लेकिन जब खबर आती है दिन में कि कहीं ना कहीं एक बिलोरो गाड़ी जो इस नंबर से है, गाड़ी का नंबर क्या था सर? HR 28E 7763, ये बिलोरो गाड़ी का नंबर है। हाँ जी, देखिए जब पता लगता है कि भिवानी के क्षेत्र में जब ये जानकारी जो है ये मिली है और इस गाड़ी में उन लोगों की जान जा चुकी है, जब डेड बॉडी मिली तो कहीं ना कहीं से सनसनी फैल गई और आज मेवात इलाके में वाकई में बहुत दर्द का हालत है। और घाटमी का गांव के जो दो परिवार के लाल थे जो अपना घर चलाते थे, एक अपनी दुकान चलाता था और एक अपना मजदूरी का काम करता था। वो लोग ससुराल निकले थे, उनको नहीं पता था कि अगला जो सूरज है वो हमारी सूरज की किरणें हम नहीं देख पाएंगे। वो तो अपने हंसी खुशी अपने ससुराल के लिए गए थे। ये परिवार का कहना, अब उनकी उम्मीदें हैं प्रशासन से कि उनको न्याय मिले और हम तब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे जब तक प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, क्योंकि वाकई में यह हादसा जो है बड़ा ही दर्दनाक हादसा है, जिसमें दो नौजवान जो अपने परिवार को चला रहे थे वो चले जाते हैं, जिनके 5-7 बच्चे हैं। आखिर वो कैसे रह पाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। और कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे? मेवात में लगातार इस तरह के हादसे सामने आने से वाकई में दिल बड़ा दर्द सहम सा जाता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो बने रहे आप हमारे साथ, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में DTV न्यूज खड़ा रहेगा और इनको इंसाफ दिलाने की आवाज उठाता रहेगा। धन्यवाद।